नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, राहु केतु का गोचर है, राशि का परिवर्तन है और बात हम कर रहे हैं वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लिए। दोस्तों, राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं और ये उल्टा चलते हैं, यानी ये वक्री चलते हैं। जिस राशि में है वहाँ से वो पीछे की ओर आते हैं। तो राहु वृषभ राशि में थे तो वो मेष राशि में आ जाएंगे और केतु जो थे वो वृश्चिक राशि में थे तो वो तुला राशि में आ जाएंगे। 10 अप्रैल सुबह 11:15 में राहु और केतु राशि चेंज कर लेंगे। दोस्तों, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के 12वें भाव में मेष राशि में चले जाएंगे राहु और छठे भाव में तुला राशि में आ जाएंगे केतु। सबसे पहले राहु केतु का थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूं, फिर हम भावों की बात करेंगे और फिर उनके उपायों की बात करेंगे और फिर उनकी विशेष उपाय की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, राहु और केतु एक ही हैं, ये आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के समय सर काट दिया था, तो जो सर हैं वो राहु हैं और जो बाकी बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है वो केतु है। लेकिन दोस्तों, इनमें जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल एकदम विरोधी स्वर हैं दोनों का, बिल्कुल अपोजिट है और एक भी हैं लेकिन इनका फल भी एक साथ ही आता है, एक जैसे ही आता है। इसको बात को बस समझने की है। दोस्तों, राहु है इच्छा का कारक, मोह का कारक, मोह माया सब पालने वाला, इच्छाओं को पालने वाला, प्लानिंग करने वाला, चाहते जगाने वाला राहु है। वहीं केतु ठीक इसके उल्टे है। केतु विरक्ति देता है, इच्छाओं से मुक्त करता है। केतु मुक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है, आपको पता ही होगा। और बिना वैराग्य के मुक्ति या मोक्ष संभव ही नहीं है, चाहे वो वैराग्य संसार से हो, चाहे वो रिश्ते से हो, चाहे वो इच्छाओं से हो। राहु भविष्य है, यानी आप जो भविष्य की प्लानिंग करते हैं, आप जो सपने देखते हैं, इसीलिए राहु को कहा गया भ्रम, इल्यूजन। वो सपना ही है, वो भ्रम है, उस पर सच्चाई नहीं है, क्योंकि राहु हमेशा भविष्य में है। जो आपका भविष्य है वो हमेशा भ्रम में है, इसलिए राहु भविष्य का कारक है और केतु वर्तमान का कारक है। वर्तमान के साथ ही साथ आपके पूर्व जन्मों के पूर्व का कारक भी केतु है। दोस्तों, आपने जितने भी जन्मों से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जितने भी जन्मों से आपने जो भी अनुभव प्राप्त किया है और आज संचित के रूप में आप जो भी वर्तमान में आप प्रेजेंट हैं, आपका जो भी वजूद है, जो भी व्यक्तित्व है, जो भी आपकी सोच समझ है, आज का वर्तमान आपका केतु है, वर्तमान केतु होता है। लेकिन उस वर्तमान में आपका पूरा पिछले लाखों जन्मों का, हजारों जन्मों का सारा आपका ज्ञान छुपा हुआ है, भरा पड़ा। इसलिए जब हमें पूर्व जन्म देखना हो, पूर्व जन्म की बात करना हो तो केतु, और जब हमें आगे देखना, भविष्य देखना है तो राहु। राहु सारी रिसर्च का कारक भी राहु हो जाता है, सारी नई टेक्नोलॉजी का कारक भी राहु हो जाता है, क्योंकि ये भविष्य में सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा था। अब जैसे जैसे विषय के साथ जो बातें आती जाएगी मैं आपको बताते चलूँगा। आपके छठे भाव में तुला राशि में केतु है। अब छठा भाव किन चीज़ों का होता है? छठा भाव होता है रोग का, बीमारी का, कर्जे का, ऋण रोग शत्रु उसे कहते हैं। हम जो भी जॉब करते हैं, हमारे जॉब का भी छठा भाव होता है। दोस्तों, सेवा हम जो भी करते हैं, सेवा हम जो भी देते हैं, किसी के भी हम सेवा करते हैं तो वो भी हम वहीं से देखते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके जो बॉस वगैरह हैं वो भी हम छठे भाव से ही हम देखते हैं, आपके जो बॉस वगैरह हैं। और जो 12वां भाव हमारा होता है वो बीमारी का होता है। बीमारी इन द सेंस, बीमार होने के बाद जब अस्पताल आप पहुंचते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन का भाव 12वां भाव होता है। आइसोलेशन का भाव 12वां है, यानी अकेला होने का भाव, कहीं एकांत में होने का भाव। चेंज का भाव 12वां है, यानी किसी लाइफ में किसी भी प्रकार का चेंज हो,
चाहे आपके बिजनेस का चेंज हो, चाहे आपके नौकरी का चेंज हो, चाहे आपके व्यक्तित्व का चेंज हो, चाहे आपके हेल्थ का चेंज हो, चेंज का जो भाव है, परिवर्तन का जो भाव है, विदेश का भाव 12वां है, विदेशी इनकम का भाव 12वां है। आप कोई आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से काम करते हैं तो उसका भाव 12वां है। जेल का भाव भी 12वां होता है दोस्तों। और अलगाव, काफ़ी हद तक हम तलाक वगैरह भी हम वहीं से देखते हैं, क्योंकि चेंज का भाव वही है। लड़ाई झगड़े का भाव छठा है, लेकिन तलाक होता है 12वें भाव से, क्योंकि वो अलग कर देता है, चेंज कर देता है। बाकी छठे भाव तक तो आप लड़ते रह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं राहु केतु के दृष्टिकोण से। छठे भाव में अगर केतु बैठे हैं तो 12वें भाव में राहु बैठे हैं, राहु की दृष्टि वहां से पड़ेगी छठे भाव में। यानी सबसे पहले जो ग्रह बैठा होता है वो प्रभावित करता है किसी भी भाव को, दूसरे नंबर पे जो ग्रह देखता है वो प्रभावित करता है। तो यानी केतु बैठा है, राहु देख रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट आपको केतु प्रभावित करेगा, सेकंड आपको राहु प्रभावित करेगा। एक ही भाव में दोनों ग्रह प्रभावित करेंगे, छठे में भी दोनों ग्रह प्रभावित करेंगे, 12वें भाव में भी दोनों ग्रह प्रभावित करेंगे। जहां केतु चीजों से अलग करता है, डिटेच करता है, तो छठे भाव के जो फल हैं, छठे भाव के फलों से मान लीजिए कि आप अगर डॉक्टर हैं या वकील हैं, वो भी वहाँ से देखा जाता है, या फाइनेंस का काम आप करते हैं, कर्ज देने का अगर आप काम करते हैं, तो इन सारे भावों से आपको केतु डिटेच करने की कोशिश करेगा, इन्हें हटाने की कोशिश करेगा, आपका मन यहाँ से हटाएगा। नौकरी, सबसे बेस्ट जगह जो आपकी नौकरी है, जहाँ से आपका घर चलता है, ज़िंदगी चलती है, उस नौकरी की जगह से आपको हटाना चाहेगा। आपका वहाँ मन नहीं लगेगा, चेंज का मन करेगा, विरक्ति की भावना पैदा होगी, आप सोचेंगे कि नौकरी से चेंज लिया जाए, नौकरी छोड़ दिया जाए। ये सारे भाव आपको केतु देगा, आपको अपने वर्क प्लेस पे आपको परेशानी पैदा करेगा, आपको टिकना वहाँ मुश्किल करेगा। और वहीं राहु भी है, तो राहु सारी चीज़ों को पकड़ भी बनाएगा, सारी चीज़ों से बांधेगा भी। कुल मिला के आप कन्फ्यूज रहेंगे, आप परेशान रहेंगे कि इन सारी चीज़ों को मैं करूँ या छोड़ूँ। यही पोजीशन, यही सारी की सारी पोजीशन बनेगी 12वें भाव में। 12वां भाव आपके खर्चे का है, हॉस्पिटल का है, अलगाव का है। तो अगर वहाँ ऐसी कोई कंडीशन आपकी चल रही है, ऐसी कोई आपकी कुंडली में कोई योग संयोग चल रहे हैं, ऐसी कोई बात चल रही है, दोस्तों गोचर के ग्रह आपकी कुंडली में जो भी फल लिखे हैं, जो भी योग लिखे हैं, और महादशा और अंतरदशा जिनको बता रहे हैं, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के फल को, चाहे वो फल अच्छे हों या बुरे, उनके फल को राहु और केतु और गोचर के कोई भी अन्य ग्रह, गोचर के ग्रह इन फलों को पूर्णता में पहुंचाते हैं, या इसको धरातल पे लाते हैं, या इस घटना को घटाने का काम करते हैं। जो घटना आपको दिखा रही है, कुंडली आपको दिखा रही है, दशा अंतरदशा आपको दिखा रहे हैं, जो उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, वो उसको घटाने का काम जो है, वो उसको प्रेजेंट में होने का काम जो है, वो गोचर के ग्रह करते हैं। तो कहीं ना कहीं गोचर के ग्रह इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो घटना को कंप्लीट मुकाम पे पहुंचाते हैं। लेकिन अकेले ये खाली फल को नहीं दे सकते। अगर कुंडली में आपके वो योग संयोग नहीं है, वो दशा अंतरदशा में वो सारी बातें नहीं हैं, तो वो अकेले गोचर के ग्रह को फल नहीं दे सकते। चीज़ें होगी, परिस्थितियाँ बनेगी, सब बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन ये बहुत ऊपरी ऊपरी तौर से हल्के हल्के में होकर चली जाएगी। ये आपके जीवन पर निर्णायक परिवर्तन लेके नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके कुंडली में भी वो योग संयोग है, तो आपके जीवन में निर्णायक परिवर्तन आ सकते हैं दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों होता ही है कि राशिफल कुछ लोगों को तो 100% परफेक्ट उतरेगी, बिल्कुल बोलेंगे कि बिल्कुल जादुई है। कुछ लोगों को 100 उतरेगी कि हाँ अच्छा भी है, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। और कुछ बहुत ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, या बिल्कुल भी उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये तो कुछ भी हमसे लागू हुआ ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग संयोग नहीं है, तो शायद ये बातें उतनी प्रभावित ना करे, बहुत थोड़े रूप में प्रभावित करे। हाँ, लेकिन अगर आप जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, देखेंगे, तो आपको प्रभाव तो दिखेगा। प्रभाव वही दिखेगा जो मैं बता रहा हूँ, प्रभाव उसी प्रकार से दिखेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन को बदल नहीं पाएंगे, खाली गोचर के ग्रह। तो अब हम बात कर रहे थे छठे भाव की और 12वें भाव की। तो छठे भाव और 12वें भाव में भी यही होना है दोस्तों। 12वां भाव विदेश का है। अगर आपका विदेश से कोई जॉब है, आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड आप कोई जॉब करते हैं, जेल से संबंधित अगर आप कोई जॉब करते हैं, आपको किसी बीमारी के लिए हॉस्पिटल अगर आपको जाने की आप सोच रहे हैं, खर्चे आपके कोई बढ़े हुए हैं, आपके 12वां भाव आपका है, स्थान परिवर्तन का भी है, आपके जॉब में चेंज का भी है, जॉब चेंज वगैरह के लिए सोच रहे हैं,
तो वहाँ पर भी सेम वही सारे कन्फ्यूजन्स वहाँ भी पैदा होंगे। लेकिन फ़र्क एक ये होगा कि छठे भाव में बैठा केतु आपको वहाँ की चीज़ों से आपको डिटच करने की कोशिश करेगा, आपको अलगाव करने की कोशिश करेगा, आपको वहाँ से विरक्ति देगा। राहु अपनी दिशा में खींचेगा, लेकिन मेजर रोल प्ले करेगा केतु, आप वहाँ से हटना चाहेंगे। या आप अगर व्यवहार में अगर कोई चीज़ क्या करेंगे, व्यवहार में आप केतु को अप्लाई करना चाहेंगे, आप हटना ही चाहेंगे। अब 12वें भाव में जो राहु है वो वहाँ की चीज़ों से आपको बांधेगा, उस दिशा में आकर्षित करेगा। और दोस्तों केतु तो ठीक है, राहु बुराइयों का भी कारक है, बहुत सारे अनैतिकता का कारक है, दुर्भाग्य का कारक है, गड़बड़ का कारक है, डिस्टर्बेंस का कारक है, बाधाओं का कारक है। तो ये उन भावों से रिलेटेड चीज़ों पे बाधाएं भी देता है, रुकावटें भी देता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, और मानसिक तनाव का कारक है, क्योंकि राहु सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। तो वो केवल, और चूंकि सिर्फ 4 इंद्रियां हैं, तो आप देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे और सिर्फ सोचेंगे, लेकिन शायद उसको आप अमल में नहीं कर पाएंगे, तो आप बुरी तरह परेशान रहेंगे। अब वहाँ की केतु की दृष्टि है, तो वो केतु की दृष्टि अलग, वहाँ से जब चूंकि आप परेशान होंगे तो आपको सब चीज़ छोड़ने का मन करेगा, वो छोड़ने के लिए आपको कौन बोलेंगे, आपको केतु वहाँ पे दृष्टि है, वो डिस्टर्ब करेंगे। यानी छठे भाव और 12वें भाव, दोनों ही भाव में, दोनों ही भाव के कारक भाव चीज़ों में, वहाँ के बातों में आपको दोनों जगह आप सेम रूप से आप डिस्टर्ब होंगे, आप परेशान रहेंगे, किसको करें, किसको ना करें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, ये चीज़ है दोस्तों। तो एक तो सबसे एक ज्योतिषीय उपाय मैं आपको पहले बताता हूं कि छठे भाव में केतु बैठे हैं, केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों, आप ध्यान करें। एक्चुअली ध्यान राहु और केतु दोनों के लिए सर्वोत्तम उपाय है दोस्तों, क्योंकि राहु भी भ्रम है, एल्यूजन है, डिस्टर्बेंस है। तो सारा भ्रम और एल्यूजन को दूर करने का काम जो है वो ध्यान करता है। ध्यान से ही सारे आपके भ्रम दूर होंगे, आपको रास्ता दिखेगा, क्लैरिटी आएगी, माइंडसेट खुलता है। और केतु तो ऑलरेडी है ही इन सब चीज़ों का कारक, तो ये चीज़ें और बढ़ेगी, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देख सकेंगे। केतु यथार्थ है, केतु सत्य है, जो वर्तमान है वो केतु है, तो आप वर्तमान में रह सकेंगे। सारा ध्यान या सारा अध्यात्म इसी बात का प्रयासरत है कि आप वर्तमान में रह सकें। तो केतु वर्तमान में रहने की कला है, तो आपको वर्तमान में रहने के लिए कहेंगे, और वर्तमान से बेहतर कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि सारी प्रॉब्लम आपकी इच्छाओं में है और भविष्य के सपनों में है। वर्तमान में आप रहते हैं, जो चीज़ें जैसी अगर उसके साथ आप रहते हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम होती है, इच्छा जहाँ होगी वहाँ तकलीफ आएगी। वो राहु है दोस्तों, तो राहु तो खुद स्वयं प्रॉब्लम के कारक है। तो केतु का उपाय मैं बता रहा था आपको कि गणेश जी की पूजा आप करने से केतु भगवान ठीक हो जाते हैं, गणेश की पूजा से केतु भगवान ठीक होते हैं, और ध्यान करने से राहु और केतु दोनों बेस्ट हो जाते हैं। राहु केतु केवल मानसिक है दोस्तों, ध्यान करने से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्थिति आ जाएगी। और राहु के लिए एक ज्योतिषी उपाय है कि आप एक सूखा नारियल हर महीने की अमावस्या को बहते हुए जल में आप बहाएं, तो ये उसके लिए एक अच्छा उपाय हो जाता है। राहु इससे बहुत ठीक होते हैं। और प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप हर शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। और नदी नहीं है आसपास, बहता जल नहीं है, तो आप इसे शंकर भगवान के मंदिर में भी एक सूखा नारियल चढ़ा सकते हैं हर शनिवार के दिन और हर महीने की अमावस्या को। इससे राहु ठीक हो जाएंगे दोस्तों। राहु की चीज़ है चाय कॉफ़ी, आप दोस्तों को, रिश्तेदारों को खूब चाय कॉफ़ी पिलाइए, तो ये भी एक प्रकार से राहु का दान हो जाएगा। केतु का दान दोस्तों, जितनी भी दो स्वाद की चीज़ें होती है, जिसमें आपको खट्टा मीठा जो स्वाद आता है, जिसमें खासतौर पे फलों में ये चीज़ ज़्यादा होती है दोस्तों, जैसे केला है, आम भी खट्टा मीठा होता है, नींबू खट्टा मीठा होता है, तो इन खासतौर पे नींबू को केतु की चीज़ मानी जाती है, केला को केतु की चीज़ मानी जाती है। इन चीज़ों का अगर आप दान देते हैं, किसी गरीब को दान देते हैं, तो उससे भी केतु ठीक होते हैं। 2 रंग होता है या एक से ज़्यादा रंग होते हैं, मल्टी कलर होता है, वो भी केतु की चीज़ें होती है दोस्तों। तो मल्टी कलर रंग की खासतौर पे जैसे चेक्स जो होते हैं वो केतु के कारक चीज़ें। तो आप अगर केतु से रिलेटेड इस तरह के कंबल या इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप दान करते हैं, 2 रंग की चीज़ दान करते हैं, तो वो भी केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। ये है दोस्तों उसका ज्योतिषी उपाय। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। राहु केतु का विशेष उपाय दोस्तों वो है आपको जीवन में उतारने की कला। ये दोस्तों सिर्फ राहु है केतु के लिए ही नहीं है, सारे ग्रहों के लिए है। हर ग्रह का अपनी एक बेसिक चीज होती है, उसका एक नेचर, एक स्वभाव होता है। आप अगर उसके जैसे बन जाते हैं, जो ग्रह है अगर आप उसके जैसे बन जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी।
हमारी सारा जो झगड़े के फसाद की जो जड़ होती है, हमारे सारे जो विरोधाभास होते हैं, वो हमेशा वैचारिक द्वंद्व की वजह से उत्पन्न होते हैं या उससे डिफरेंट अलग होने की वजह से होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके संतानों से अगर आपकी नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती, वो अलग तरीके से सोचते हैं देखते हैं, आप अलग तरीके से सोचते हैं और देखते हैं, या आपके विचार नहीं मिलते तो प्रॉब्लम है। अगर संतान आपके जैसे सोचने लगे, आपके जैसे बन जाए, या आप संतान के जैसे हो जाएं, या बिल्कुल उसके ढल जाएं कि जैसा संतान मेरा मैं उसके जैसा, तो क्या झगड़ा होगा? नहीं होगा। आपकी पत्नी है, आपके दोस्त हैं, सब जगह वही हाल है। आप अगर अपनी पत्नी के जैसे बन जाएं, जैसा पत्नी चाहती है वैसे ही करें, तो क्या कभी कोई पत्नी लड़ेगी आपसे? बिल्कुल नहीं लड़ेगी, उसे तो स्वर्ग मिल जाएगा। या पत्नी के लिए, पति के लिए वही बात है, पत्नी अगर पति के जैसे बन जाती है तो क्या कोई पति उससे ऑब्जेक्शन करेगा? पति जैसा चाहता है, जैसी पत्नी की वो कल्पना करके बैठा था, पत्नी अगर वैसा बन जाती है तो क्या कहीं कोई समस्या होगी? नहीं होगी। सिर्फ हम जब उसके बिल्कुल अलग जाते हैं, विरोधाभास में जाते हैं, वैचारिक मतभेद में जाते हैं, तो ही प्रॉब्लम होती है। खैर, मैं यही बात कह रहा था दोस्तों कि सभी ग्रहों के साथ ऐसे ही है कि आप जो ग्रह, जिस ग्रह की महादशा है या जिस ग्रह की अंतरदशा है, या जो ग्रह गोचर में आपको प्रभाव डाल रहे हैं, अगर आप उस ग्रह के जैसे बन जाते हैं ना, आपको तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि ग्रह खुश हो जाता है। अब आप खुद ग्रह के जैसे बन गए। यहाँ हमको राहु और केतु बनना होगा दोस्तों। छठे भाव में केतु बैठा है, आपको वहाँ छठे भाव के लिए केतु बनना पड़ेगा, 12वें भाव के लिए राहु बनना पड़ेगा। अब ये दोनों का फल मैं कंबाइन लेके चलता हूँ, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, छठे भाव में केतु कहता है कि वहाँ की चीज़ों से आपको विरक्त होना है, डिटैच होना है। बात को समझिएगा, इच्छा पैदा नहीं करना है, कोई मोह नहीं पालना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है जो हमेशा से केतु के लिए समझा गया है कि केतु सिर्फ धड़ है, सिर्फ पैर है, वो बिना सोचे समझे करता है, चलता है। नहीं, ये नहीं है केतु। केतु है वो जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको काम करना है, काम के बारे में सोचना है, काम करना है, लेकिन आपको उस काम के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको कोई लंबे कहानी किस्से नहीं बनाने हैं, आपको सपने नहीं देखना है, आपको कोई कल्पना नहीं करना है, क्योंकि ये काम राहु का है। राहु सिर्फ खोपड़ी है, सिर्फ सर है, सिर्फ विचार है। आपको विचार नहीं करना है, आपको काम करना है। जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, क्या इन सारी बातों के लिए सोचते हैं क्या? ब्रश करना है, ब्रश कर लेते हैं, नहाना है, नहा लेते हैं, खाना खाना है, खाना खा लेते हैं, या तो घड़ी देख के खाते हैं कि इस टाइम पे खाता हूं, या भूख लगती है तो खाते हैं तो खा लेते हैं। उसमें सोचने जैसा क्या है? लेकिन ऐसा ही आपको करना है कि जो आपके काम है, जो आपकी नौकरी है, जो आपके सारी चीजें हैं, आपको उसमें छठे भाव की चीजों में आपको यथास्थिति बना के रखना। बस आपको अपने काम करते रहना है, वहाँ कुछ भी आपको सोचना नहीं है, डिजाइन नहीं करना है, प्लानिंग नहीं करना है। प्लानिंग आप करेंगे तो वहाँ मामला गड़बड़ खाएगा। और ठीक यही चीज़ लागू होती है 12वें भाव पे। 12वें भाव पे राहु है। वैसे तो अमूमन सभी लोग, हम हर वक्त राहु के साथ ही जीते हैं, हमेशा सपने देखते हैं, हमेशा इच्छाओं में रहते हैं, हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं। वर्तमान में तो हम जीते ही नहीं हैं, वर्तमान में तो हमारा जीवन है ही नहीं। केतु के में तो हम जीते ही नहीं है, हम पूरे समय राहु पे जीते हैं। तो अगर राहु में सिंपली अगर हम सहजी हैं तो ही ठीक है, यानी राहु में हमें केतु नहीं बनना है, बस ये ध्यान रखना है। हमें 12वें भाव पे हमें राहु है तो ठीक है, राहु वहां पे हमें 12वें भाव की चीजों को लेके सहज रहना है। अगर इच्छा है तो है। राहु वैसे भी जिद के कारक है, राहु पागलपन के कारक है। राहु अपनी जगह पे आपको अपनी विषय पे जिद पे ले जाते हैं, पागलपन पे ले जाते हैं। किसी चीज को बिल्कुल पाना है, मतलब पाना है, चाहे कुछ भी खो के पाना पड़े, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। वो जो पागलपन है ना, वो राहु देते हैं। तो अब क्या होगा? तो अब एक चीज समझिएगा, केतु में तो आप सहजी रूप में आप बस चीजों से काम करिए और चीजों से इच्छा मत पालिए, विरक्त हो जाइए, केतु का काम बन जाएगा दोस्तों। लेकिन राहु में, राहु गड़बड़ के भी कारक है, राहु गड़बड़ के भी कारक है, रुकावट बाधा के कारक है, परेशानियों के कारक हैं। तो वहां पर आपको दोस्तों केवल आपको राहु की चीजें आप करते रहें, जिद भी पालें, क्योंकि वो तो राहु अपनी दिशा में ले ही जाएगा, आप उससे बच नहीं सकते। तो आप इच्छा भी पालें, सपने भी देखें, जिद भी पालें 12वें भाव की चीज़ों को लेके। आपको विदेश जाना है, आपको विदेश से कोई बिजनेस करना है, विदेशी कंपनी से बिजनेस करना है,
आपको जॉब में या बिजनेस में आपको चेंजेस लाने हैं, आपको अस्पताल संबंधी कोई काम आपको करना है, तो आप वहाँ सारी चीज़ें, राहु तो आपको अपनी दिशा में ले ही जाएगा। वहाँ केतु नहीं बनना है, वहाँ की चीज़ों को लेकर आपको साधु नहीं बनना है, वहाँ का आपको अपनी ऊर्जा को लगाना ही पड़ेगा। वो जिद है राहु, आपको तो जिद को फुलफिल करना ही पड़ेगा। लेकिन बस फर्क इतना है कि आपको वो चीज़ों को अपने लिए यूज़ करना है। आपको राहु की जो ऊर्जा है, राहु की जिद करने की जो ऊर्जा है, राहु तो गजब की सफलता देता है दोस्तों। राहु राजनीति का कारक है, क्योंकि राहु छल कपट का कारक है, इसलिए राजनीति में सक्सेस है। राहु राजनीति का कारक है, राहु विदेश का कारक है, राहु सारी आधुनिकता का कारक है, राहु भविष्य का कारक है, सारी टेक्नोलॉजी का कारक राहु है, कंप्यूटर का कारक राहु है, तो बहुत सारी चीज़ों का कारक राहु है। आपको अपने लिए उसका यूज करना है। जैसे आपका बच्चा है, आप उसे नहीं बताएंगे क्या करना है, तो उसको जो करना है वो करेगा, वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, जो करना है वो करेगा। आपके घर में नौकर है, अगर आप नौकर को नहीं बताएंगे क्या करना है, तो वो अपनी मर्जी से जितना काम उसको दिखेगा वो कर लेगा, उसके बाद वो बैठ जाएगा, या जो करना है वो करेगा, चाहे वो आपको पसंद आए या ना पसंद आए, वो अपनी मर्जी से जो करना है कर लेगा। आपको चाहिए तो आप उसको बताना पड़ेगा। यही बात ग्रहों के साथ है दोस्तों। ग्रहों को अगर आप अपनी मर्जी से अपनी दिशा में ले जाएंगे, उसे बताएंगे कि आपको करना क्या है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ग्रह चुप रहेगा। आप उसका यूज नहीं करेंगे तो वो अपनी मर्जी से, चूंकि वो तो एक ऊर्जा है। जैसे आपका बच्चा है, वो पैदा होकर आया दुनिया में, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही है। भगवान ने हाथ पैर दिया है, सर दिया है, वो सोचना है, सोचेगा, करना है, करेगा। आप उसे बताएंगे व्यवस्थित रूप से कि बेटा ये सोचना है और ये करना है, तो शायद वो उस दिशा में चल पड़े, उसको एक दिशा मिल जाएगी। ऐसे ही आपको ग्रहों को दिशा देनी पड़ेगी। आपको राहु के जो कारक चीजें हैं, 12 भाव की जो कारक चीजें हैं, आपको उसी में आपको अपने लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। आप उसे अपने लिए काम पे अगर लगा देंगे, राहु को छठे भाव में केतु को अपने लिए काम पे लगा देंगे, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली। इसे आपको अपने लिए काम पे लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो ग्रह तकलीफ देगा। कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि, और देखिए दोस्तों, दोनों ग्रह कितने पैरेलली चलते हैं। किसी भी आप एक को पकड़ लेंगे, आप राहु को पकड़ लेंगे तो वहाँ केतु ठीक हो जाएगा, केतु को पकड़ लेंगे राहु ठीक हो जाएगा। एक ही वक्त में दोनों हो ही नहीं सकता। अब देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए छठे भाव में रोग है, बीमारी है, ठीक है। तो छठे भाव में आपके बैठा हुआ है केतु। यहां पर आपको रोग बीमारी को लेके आपको परेशान नहीं होना है, आपको बहुत जल्दी प्लानिंग नहीं करनी है। आप उसको सहज ही छोड़ देंगे। आपकी जो भी आपके रोग बीमारी है, आप उसको बिल्कुल नॉर्मल अगर आप छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि वो आपके बगल में जो डॉक्टर है ना, वो उसको ठीक कर दे। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको जरूर बता रहा हूं कि जब आप केतु बनेंगे, किसी भाव के लिए केतु बनेंगे, और 12वें भाव के लिए जब राहु बनेंगे, तो जब आप केतु बनेंगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप छठे भाव की जिन भी चीज़ों का आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि आपको वहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और छठे भाव की चीज़ों को आप अगर पकड़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे, कल्पना करेंगे और गणित दौड़ाएंगे, अपने विचार दौड़ाएंगे, तो आप काम भी नहीं बनेगा और आप तकलीफ में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि छठे भाव में कोई बीमारी है, आप उसको लेके खूब प्लानिंग करेंगे कि मैं काम करता हूँ, पहले अपने शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ, यहाँ ठीक नहीं होगा तो मैं एम्स में दिखाता हूँ, एम्स में ठीक नहीं होगा मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता चले जाता हूँ। बस आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बहुत परेशान रहेंगे बीमारी को लेके। इसके ठीक उल्टे आप ये करिए कि आप छठे भाव में छोड़ दीजिए, आप बीमारी के बारे में ध्यान ही मत दीजिए। छठे भाव में रोग बीमारी को आप ध्यान नहीं देंगे ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, बगल के डॉक्टर से ठीक हो जाएगा। और आप जितनी प्लानिंग करेंगे आप तकलीफ में आते जाएंगे। प्लानिंग आपको कहाँ ले जाएगी मालूम है? प्लानिंग आपको ले जाएगी 12वें भाव में, क्योंकि राहु कहाँ बैठा हुआ है? 12वें में बैठा है। अब आप प्लानिंग तो कर ही रहे हैं, आप तो ये सोच ही रहे हैं ना कि अगर यहाँ ठीक नहीं होगा तो मैं एम्स ले जाऊंगा, एम्स नहीं ठीक होगा तो मैं दिल्ली, मुंबई ले जाऊंगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं आकर्षण का सिद्धांत नहीं लगा रहे हैं आप? क्या ये आकर्षण का सिद्धांत नहीं लग रहा है? और जब आप खुद सोच रहे हैं कि ऐसा 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 नहीं होगा तो करूंगा, तो जब आप खुद अगर कल्पना में एम्स और कल्पना में चीन, जापान, बंबई देख रहे हैं, तो आप तो वहां जाएंगे ही। और फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? वहां से सीधा 12वें भाव यानी खर्च के भाव में पहुंच जाएंगे। तो आप जितना ज्यादा रोग बीमारी को लेकर चिंतित होंगे, परेशान होंगे, चिंता और परेशानी की बात कर रहा हूं दोस्तों, कर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आपको बीमारी है, सिंपली आप बगल के डॉक्टर के पास चले जाइए, कुछ मत सोचिए उसके बारे में, कोई थॉट्स मत रखिए।
आपको बगल का झोला छाप डॉक्टर भी आपको ठीक कर देगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपकी अगर सोचने की आदत है, आपके विचार करने की आदत है, और जो कि राहु की दृष्टि भी पड़ेगी ना छठे भाव में, तो राहु सारी चीज़ों को सोचने के लिए भी करेगा, राहु चिंता परेशानी भी देगा। तो हो सकता है कि रोग बीमारी को लेकर आप चिंतित हो, परेशान हो, क्योंकि राहु की सातवीं दृष्टि है। मैंने पहले बोला, जो ग्रह बैठा है वो पहले प्रभावित करेगा, फिर जिस ग्रह की दृष्टि है वो प्रभावित करेगा। तो आपको राहु बोलेगा कि बीमारी के लिए परेशान हो, कर्जे के लिए परेशान हो, कर्जा लो कर्जा लो कर्जा लो बोलेगा, है ना। तो आप अगर ये चीज़ करेंगे तो आप तक कहाँ पहुँच जाएंगे, ऑटोमेटिक आप 12वें भाव में पहुँच जाएंगे। क्योंकि जब आप रोग के लिए परेशान होंगे तो परेशानी आपको बढ़ा के आपको वहाँ पहुँचा देगी, क्योंकि यहाँ केतु फिर खराब फल देने लगेंगे और आप कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, शून्य हो जाएंगे। बीमार हूँ, आंख बंद करके बगल के डॉक्टर के पास आप चले जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह की सारी चीज़ें हैं। आपके कर्ज हैं, आपके जॉब सबसे महत्वपूर्ण है। जॉब में आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करिए, नौकरी की जगह में, सेवा की जगह में आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको करके देख लीजिएगा। आप अगर छठे भाव में आप परेशान हुए, आप बॉस को लेके परेशान हुए, अपने काम को लेके परेशान हुए, नौकरी को चेंज करने को लेके परेशान हुए, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ 12वें भाव से राहु की दृष्टि है। 12वां भाव चेंज का है, राहु परिवर्तन का है, चेंज का है। तो आप चेंज लेने की सोचेंगे, आप सोचेंगे नौकरी का मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, बॉस से प्रॉब्लम हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा। आप जितना इस चीज़ को लेकर चिंतित और परेशान होंगे, दिन ब दिन आपकी स्थिति बदतर से बदतर हो जाएगी और आपकी नौकरी गई। इसके ठीक उल्टे आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, सोचने का काम बंद कर दीजिए, चुपचाप अपना काम करिए, अपने काम में आप बेस्ट दीजिए। केतु वर्तमान है ना, आप वर्तमान में आ जाइए, बस अपने काम को करिए, ना इधर देखिए ना इधर देखिए, ऐसे ऐसा बांधिए और बस एक सूत्री कार्यक्रम करिए, अपने काम को करिए। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, परिणाम के बारे में सोचिए मत। आप देखेंगे इतना अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप करके देखिएगा। बॉस खुश रहेंगे, वर्क प्लेस पे, नौकरी की जगह पे आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे, बहुत अच्छा दिन आपका चलेगा। आप इसको करके देखिएगा। आप नौकरी की जगह पे परेशान होकर देखिएगा 1 महीने, और उसके अगले 1 महीने मैं जो बोल रहा हूँ केतु बनने के बारे में, आप वहाँ वैराग्य धारण करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो कैसे सही होता है। बेड का आपका जो जहाँ सोते हैं वो भी आपका 12वां भाव है। आपको 12वें भाव के राहु को यूज़ करना पड़ेगा। आप 12वें भाव का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई विदेश से रिलेटेड कोई बिजनेस धंधा काम कुछ कर सकते हैं, विदेशी कोई संपर्क आप बना सकते हैं, कोई आयात निर्यात का बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ सकते हैं, और नहीं तो कम से कम फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए आप किसी विदेशी मित्रता कर सकते हैं, विदेश में किसी से मित्रता कर सकते हैं। उतने में भी राहु एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, उतने में भी आप उसका उपयोग कर लेंगे, उतने में भी वो काफ़ी हद तक वो आपके लिए काम करने लगेगा, और आप उसका अपने काम में लगा लेंगे तो वो दूसरी जगह फिर वो आपको नहीं ले जाएगा। आप इसको करके देखिएगा। अब बाकी उपाय तो मैंने बताया ही है राहु के लिए। और राहु चूँकि अगर आपको रोग बीमारी से संबंधित अगर ज़्यादा तकलीफ होती है और हॉस्पिटल के परेशानी, चक्कर अगर आपको लगते हैं, हॉस्पिटल अगर आपको खेलना पड़ता है, तो आप एक काम करिएगा कि आप ऐसे भी बिना किसी बीमारी के, बिना किसी वजह के 15 दिन में एक बार कम से कम आप, महीने में कम से कम 2 बार आप किसी बड़े अस्पताल में, आजकल तो सभी जगह बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं, बड़े बड़े रिसेप्शन रहते हैं, अंदर कैंटीन रहती है, सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप अस्पताल बाकायदा जाइए, 10 मिनट वहाँ बैठिए, वहाँ बैठ के टीवी देखिए और वहाँ की कैंटीन से चाय कॉफ़ी पी के आप आ जाइए। ये उपाय है दोस्तों। बस वही बात है कि ग्रह चाहता है आपको हॉस्पिटल ले जाना, आप खुद अगर चले जाएंगे तो फिर उसकी इच्छा पूरी हो गई। मैं वही कह रहा हूँ कि ग्रह के जैसे आपको बनना है, आपको राहु ही बनना है। तो राहु वैसे भी चालाकी का कारक है, तिकड़म का कारक है, तो हम क्यों ना राहु बन रहे हैं तो बन जाए। तो आप अगर उस काम को कर लेते हैं तो ग्रह वही चाहता था, आपने उस काम कर दिया। जब आप जो चाहता है उसको कर दिए तो बात खत्म हो गई, फिर और राहु ने क्यों आपको अस्पताल ले जाना। छठा भाव सेवा का है, आप ऐसे भी दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। छठा भाव सेवा है तो आप किसी प्रकार का कोई फल और कुछ अनाज या खाना पीने का कोई सामान आप हफ्ते के हफ्ते एक बार आप अस्पताल में जाके दान भी कर सकते हैं। 12वां भाव दान भी होता है दोस्तों, दान बहुत अच्छा उपाय है 12वें भाव को ठीक करने का। तो 12वें भाव के लिए आप दान, आपके पास एक हाथ में एक सोल्यूशन है,
जो अमीर हैं उनको प्रेरित करके उनसे लेके आप हॉस्पिटल वगैरह के लिए आप दान करवाने का काम कर सकते हैं। किसी सामाजिक संस्था से जुड़ के आप ये वाला काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में दान वगैरह का काम। इसको आप अपनी अब जिद बना सकते हैं। ऊर्जा है दोस्तों, अपने लिए आप यूज़ करेंगे तो राहु उधर यूज़ होने लगेगा। तो आप अगर छठा भाव है सेवा, तो दान करने से आपकी सेवा की सेवा हो जाएगी और दान का दान हो जाएगा। छठा भाव भी ठीक हो जाएगा, 12वां भाव भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों छठे और 12वें के लिए आपका ये बहुत अच्छा उपाय होता है कि छठे भाव की चीज़ों का और 12वें भाव की चीज़ों का आपको दान किया जाए। तो छठे भाव के लिए सेवा जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। सेवा करने से आपका छठा भाव ठीक होगा, दान करने से आपका 12वां भाव ठीक होता है। तो सेवा के रूप में दान अगर हॉस्पिटल में हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये था एक एनालिसिस दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।